जय हिंद दोस्तों। मैं एम के तिवारी आईसीए क्लासेज बक्सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके सामने जीएस सेक्शन में भारत का भूगोल के अंतर्गत झील टॉपिक लेकर आया हूं। इसमें हम लोग भारत के सभी राज्यों के झीलों का मैप के द्वारा अध्ययन करेंगे। इसमें दिया गया है आपका कि मैप यानी मानचित्र द्वारा एक एक राज्य की झीलों का वर्णन करेंगे। इसके अलावा प्राकृतिक झीलों का वर्णन किया जाएगा, मानव निर्मित झीलों का वर्णन किया जाएगा, फिर उल्का पिंड से बनी झीलें जो होंगी उनके बारे में चर्चा की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। जी, सबसे पहला है भारत का भूगोल सेक्शन में आपका झील का चैप्टर जो है उसके अंतर्गत डाला गया है बुलर झील। बुलर झील की अवस्थिति कहाँ है? तो बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह किस प्रकार का झील है? तो यह जो है ताजे पानी की झील है। मैप में देख लीजिए, मैप सेक्शन में आपको ऊपर दिखाया गया है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में दिखाया गया है कि बुलर झील कहाँ है। ठीक है, तो आप लोग मैप से भी इसका अध्ययन करेंगे। अब इसकी प्रमुख बिंदु क्या क्या है बुलर झील के बारे में? तो बुलर झील के बारे में प्रमुख बिंदु है कि भारत की यह सबसे बड़ी मीठे या ताजे पानी की झील है। याद रखिएगा टॉपिक, भारत की सबसे बड़ी मीठे या ताजे पानी की झील है। इसी झील पर तुलबुल परियोजना स्थित है, यानी कि बुलर झील पर तुलबुल परियोजना स्थित है। इसके बाद यह झेलम नदी पर बनी गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर झील क्या होता है? गाय का खुर का समान समझिए। जब नदियां आपस में एक जगह से भूमि गड्ढा ज़्यादा बना देती हैं, फिर ऊपर हो जाती हैं, दो भागों में बट जाती हैं, और बटने के बाद वहाँ पर ज़्यादा पानी छोड़ देती हैं, फिर बाद में सीधी हो जाती हैं, तो बची हुई मिट्टी का सेक्शन जो कहलाता है वो झील कहलाता है, गोखुर झील। ठीक है, मिट्टी से बना हुआ जो बगल में होता है। ठीक है, चलिए, इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम जो है महापद्मसर। महापद्मसर इसका प्राचीन नाम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं डल झील। डल झील जो है यह कहाँ अवस्थित है? तो डल झील जो है यह कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। यह किस प्रकार का झील है? तो यह ताजे पानी की झील है। मैप में देख लीजिए, जम्मू कश्मीर को दर्शाया गया ऊपर, और यहाँ पर डल झील की चर्चा की गई है। इसकी महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि डल झील जो है हिमानी निर्मित झील है। कैसा है? हिमानी निर्मित झील है, मतलब 6 महीना बर्फ से ढका हुआ रहता है, हिमानी निर्मित है। ठीक है, यह शिकारा यानी लकड़ी के नाव और हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है। हाउस बोट और शिकारा, लकड़ी के नाव, मतलब उसी में घर जैसा बना के लोग रहते हैं। चलिए, यह झील कहाँ स्थित है? तो यह झील श्रीनगर में स्थित है, और इस झील को कश्मीर का मुकुट और श्रीनगर का गहना कहा जाता है। तो याद रखिएगा, डल झील को कश्मीर का मुकुट और श्रीनगर का गहना कहा जाता है। महत्वपूर्ण बातें आपको एकदम याद रखनी है दोस्तों। जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपको नीचे सेक्शन में दिया जा रहा है मुख्य बिंदु में, इन सबको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं झील। देखिए, जम्मू कश्मीर में और कौन कौन सी झीलें हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कि जम्मू कश्मीर की झीलें कौन कौन सी है, उस सेक्शन पर चर्चा किया गया है। तो पहला नीगिन झील, जिसे नागिन झील भी कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, नीगिन झील भारत के जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। यह हल्की यूट्रोफिक झील है। ठीक है, इसके बाद है पैगोंग झील। पैगोंग झील कहाँ है? तो पैगोंग झील 4225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह 134 किलोमीटर लंबा है, और पैंगोत्सो, तसोनायक, रमत्सो और नायकत्सो नामक 5 उप क्षेत्रों में विभाजित है। यह मतलब 5 गो छोटे छोटे क्षेत्र हैं इस झील पर, उन सबको मिलाकर यह पैगोंग झील बना है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद है गंगाबल झील। गंगाबल झील कहाँ है? तो ये भी वहीं पर है, जम्मू कश्मीर में है। यह अल्पाइन ऊंच वाली एलिगोट्रोफिक झील है, ओलिगोट्रोफिक झील है, जिसे गंगबल झील भी कहा जाता है। ठीक है, अगला जो है झील, वो झील है मानसबल झील। मानसबल झील या कश्मीर में जलीय पक्षियों के सबसे बड़े प्राकृतिक स्टैंपिंग ग्राउंड में से एक है। जलीय पक्षी सबसे ज़्यादा यहाँ पर विचरित करते हैं या रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जम्मू कश्मीर में भी अभी और आगे भी झील है। जम्मू कश्मीर में आगे कौन कौन सी झील है उनको देख लीजिए। गाडसर झील। ठीक है, इस झील को यमसर झील के भी नाम से जाना जाता है। किसको? गाडसर झील को यमसर झील के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्वच्छ पर्वतीय झील है। इसके बाद है अनंतनाग झील। आप लोग ट्रिक याद रख लीजिएगा, जिस झील के अंत में नाग लगा हो या जिस झील में नाम में नाग लगा हो, वो सभी क्या होंगे? जम्मू कश्मीर के होंगे। ठीक है, ट्रिक भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर है अनंतनाग, देखिए शेषनाग, ठीक है, कौसर नाग। तो नाग नागिन वाले जितने झील हैं समझ लीजिए को कहाँ होंगे? जम्मू कश्मीर में होंगे। ठीक है, तो अनंतनाग झील भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित एक स्वच्छ जल का झील है। बैरीनाग झील, यह भी झील कहाँ है? तो जम्मू का कश्मीर राज्य में स्थित है।
यहाँ भी देखिए नाग लगा है। शेषनाग, शेषनाग झील एक प्रमुख पर्यटन स्थल तथा तीर्थ स्थल है। इसकी दूरी 3590 मीटर की ऊंचाई वाली यह झील पहलगाम से कुल 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित अमरनाथ गुफा तक जाती है। सेक्शन देखिए, जो भी होगा आप लोग स्क्रीनशॉट भी करते रहिएगा। शेषनाग झील के बारे में देखिए, यहाँ पर झील के बारे में चर्चा की गई है कि शेषनाग जो झील है यह 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित अमरनाथ गुफा तक भी जाती है पहलगाम से। ठीक है, इसके बाद क्या है, कौसरनाग झील। कौसरनाग झील के लिए बारे में चर्चा की गई है। देखिए कि यह पीर पंजाल रेंज में स्थित है। पीर पंजाल दर्रा जो लोग जानते हैं वो लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो दर्रा अगला सेक्शन जो बनाएंगे हम उसमें देखेंगे। कौसरनाग जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में पीर पंजाल रेंज में स्थित है। कौसरनाग समुद्र तल से 3662.4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। झील के आसपास की चोटियां लगभग साल भर बर्फ से ढकी रहती है। देखिए सेक्शन क्या कह रहा है कि झील की आसपास की जो चोटियां हैं लगभग हर साल बर्फ से ढकी रहती है। नवंबर से जून तक झील जमी रहती है, ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। लोकटक झील। लोकटक झील की स्थिति क्या है, इसको लोकटक भी कहते हैं, टी से ट। ठीक है, इसकी स्थिति क्या है तो मणिपुर में है। यह कैसी झील है तो यह ताजे पानी की झील है। मैप में देख लीजिए मणिपुर का सेक्शन दर्शाया गया है। मणिपुर कहाँ पड़ता है, वहाँ पर लोकटक झील है। प्रमुख बिंदु इसके क्या है तो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। उत्तर पूर्वी में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इस पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। किस पर, लोकटक झील पर। आगे देखते हैं, यह झील विश्व में तैरती झील से विख्यात है। घास होता है, फुमुद बोलते हैं, वह इस पर तैरता हुआ रहता है। ठीक है, और उसी फुमुद पर शिकारी वगैरह जो कुछ भी है घर जैसा भी बना लेते हैं और इधर से उधर जाते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है कि इस सेक्शन में और एक चीज़ चर्चा की गई है कि इस झील में कैबुल लामजाओ तैरता राष्ट्रीय पार्क जिसको कहते हैं, कैबुल लामजाओ तैरता राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अब यह मणिपुर में कहाँ पर है तो मणिपुर में जो यह है यह खुगा नदी के पास स्थित है यह झील। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करते रहिएगा। अगर जो नहीं समझ में आएगा फिर से एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो को भी दोबारा आप लोग देख सकते हैं। चलिए, चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पड़ता है तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, यह कैसी है तो यह खारे पानी की झील है। कैसा इसका प्रकार है तो यह खारे पानी की झील है। मैप में देखिए इसे दर्शाया गया है, मैप में कहाँ चिल्का झील है। ठीक है, अब इससे महत्वपूर्ण बातें क्या है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील अर्थात लैगून झील चिल्का झील है। तटीय झील समझते हैं ना, किनारे किनारे वाला। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील अर्थात लैगून झील चिल्का झील है। यह विश्व का द्वितीय सबसे बड़ी समुद्री झील है। एक पॉइंट और इसका नोट करेंगे, यह विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी समुद्री झील है। यहाँ भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। और यह झील झींगा उत्पादन मछली की एक प्रजाति है झींगा। ठीक है, ऐसे 225 मछलियों का ऐसा माना जाता है कि 225 मछलियों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसमें झींगा मछली जो है सर्वाधिक यहाँ पर पाई जाती हैं। तो फिर से एक बार इसको महत्वपूर्ण पॉइंट को आप लोग देखेंगे कि झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह नौसेना प्रशिक्षण केंद्र है, द्वितीय सबसे बड़ा समुद्री झील है और तटीय झील भी ये सबसे बड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। सांभर झील। सांभर झील देख लीजिए, सबसे पहले पड़ता कहाँ है तो सांभर झील की स्थिति है राजस्थान में। यह कैसा है तो खारे पानी की झील है। मैप में देख लीजिए दर्शाया गया है कि कहाँ पर सांभर झील आपका पड़ता है और राजस्थान कहाँ पड़ता है। ठीक है, प्रमुख बिंदु इसकी क्या है कि जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब देख लीजिए एक चीज़ और है, जो खारा होगा वह क्या देगा, नमक देगा, लवणीय होगा। तो यहाँ पर भारत के 60% नमक की आपूर्ति जो होता है इसी से होती है। और यहाँ पर एक परियोजना भी चलती है जिसे सांभर नामक परियोजना कहते हैं। कौन सी परियोजना कहते हैं, सांभर नामक परियोजना कहते हैं, जहाँ पर नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग महत्वपूर्ण पॉइंट हमेशा याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, वीडियो को आगे देखते हैं। पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पड़ता है तो पुलिकट झील जो है हमारा यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यह कैसी झील है तो खारे पानी की झील है। मैप में देख लिए आंध्र प्रदेश नीचे दर्शाया गया है पुलिकट झील। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह एक लैगून झील है। ठीक है, यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील जो है यह केरल में पड़ता है। वेम्बनाड झील केरल में पड़ता है और यह कैसा झील है तो खारे पानी की झील है।
मैप में देख लीजिए, सबसे नीचे वेम्बनाथ झील दर्शाया गया है केरल पे किनारे पे। यह एक लैगून झील है, यह भी लैगून झील है। इस झील पर वेलिंगटन द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप स्थित है? तो वेलिंगटन द्वीप स्थित है। महत्वपूर्ण बात आप लोग को ध्यान देना है कि इस झील पर वेलिंगटन द्वीप स्थित है। इसके बाद इस द्वीप पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A स्थित है। किस झील पर? तो वेम्बनाथ झील केरल पर। इसी झील में राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, मतलब हर साल राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोनार झील, लोनार झील देख लीजिए कहाँ पड़ता है। तो लोनार झील जो है यह महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, यह कैसा झील है? तो खारे पानी की झील है। महाराष्ट्र में देखिए मैप में दर्शा दिया गया है महाराष्ट्र कहाँ है। अब इसका महत्वपूर्ण पॉइंट और एकदम VVI कर ले दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इस झील का निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के उपरांत हुआ है। मतलब उल्का पिंड गिर के आकाश से आया और पृथ्वी से टकरा गया, और टकराने के बाद यहाँ पर क्या हुआ? खारे पानी की झील का निर्माण हुआ। ठीक है, और महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित यह दुनिया की पहली झील है जो आकाशीय उल्का पिंड की टक्कर से खारे पानी की झील निर्मित हुई है। ठीक है, यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। ऐसे महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के अगल बगल और 2 झीलें जो गिरी थी इसी से उल्का पिंड के टकराने से ही बनी थी, परंतु अब वो सूख चुकी हैं, तो उनकी चर्चा नहीं की गई है। यहाँ पर लोनार झील के बारे में चर्चा की गई। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है ये। ठीक है, और यह दुनिया की पहला झील है जो आकाशीय उल्का पिंड के टक्कर से खारे पानी की झील निर्मित हुई है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। रूपकुंड झील, रूपकुंड झील कहाँ पर है? सबसे पहले स्थिति देख लीजिए, तो यह उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड से आप लोग आगे और भी हम एक ट्रिक बताएंगे आपको। ताजे पानी की झील है यह, जो रूपकुंड झील है यह ताजे पानी की झील है। मैप में देख लीजिए दर्शाया गया है कि रूपकुंड झील कहाँ पर है और इसके साथ उत्तराखंड कहाँ है, ये भी दर्शाया गया है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह एक प्राकृतिक झील है। इसका निर्माण हिमानीकरण से हुआ। हिमानीकरण समझ रहे हैं आप लोग? इस झील के आसपास मिले नर कंकालों की वजह से इसे रहस्यमयी झील भी कहते हैं। हाँ, इसके लिए एक और पॉइंट समझिए। यहाँ पे जैसे फिल्म में देखते हैं ना कि नर कंकाल मिल रहा है, गायब हो गया आदमी, गायब हो जाता है, तो वहाँ पे भी देखिएगा ना, तो इस झील के किनारे कपड़े, बर्तन, सोने चांदी, गहने, चप्पल, इसके बाद नर कंकाल पड़े मिलते हैं। यह हिमानीकरण पूरी तरह से आप समझिए कि एकदम फिल्मी सीन वहाँ पर क्रिएट होगा आपका। तो रूपकुंड झील है जिसको नर कंकालों की वजह से रहस्यमयी झील भी कहते हैं। हो सकता है कि वहाँ पे आदमी गायब हुआ हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भीमताल झील, भीमताल झील कहाँ पर है? तो यह भी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। और इससे एक ट्रिक भी आपको याद रखना है कि जिस झील के अंत में ताल लगा हो सभी उत्तराखंड के होंगे, परंतु अपवाद भी 1-2 है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ट्रिक अभी नहीं बता रहे हैं कि सभी ताल वाले क्या होंगे? उत्तराखंड में होंगे, परंतु हैं ज़्यादातर ताल वाले उत्तराखंड में ही हैं। मैप में देख लीजिए, मैप सेक्शन में आपको उत्तराखंड दर्शाया गया और वहाँ पे भीमताल झील दर्शाया गया है। यह किस प्रकार की झील है? तो ताजे पानी की झील है। प्रमुख बिंदु इसका याद रखना है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हेतु यह प्रसिद्ध है। यानी भीमताल जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के नैनीताल क्षेत्र में यह स्थित है और यह ताल नैनीताल से भी बड़ा है। मतलब नैनीताल जो झील है उससे भी बड़ा है कौन? भीमताल। तालों में ताल नैनीताल सुने होंगे ना, उससे भी यह ज़्यादा फेमस है भीमताल। ठीक है, बड़ा के मामले में। आगे देखते हैं। भोज झील, देखिए MP में बस 2 ही झील है। भोज झील मध्य प्रदेश, यह ताजे पानी की झील है। मतलब जो फेमस है 2 ही है, एक यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, एक सभी राज्यों के साथ चर्चा करेंगे। MP देख लीजिए मैप में कहाँ है और भोज झील को दर्शाया गया है। ठीक है, MP में प्रमुख बिंदु इसकी क्या है कि यह ऊपरी झील और निचली झील से मिलकर बना है। देखिए इसका 2 परत है, एक ऊपरी झील और एक निचली झील। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कौन कौन भोज, राजा भोज और फिर ये मिलकर दोनों बनाए थे अलग अलग। ऊपरी झील सबसे ज़्यादा फेमस है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास यह स्थित है। इस समय प्रदूषण की गंभीर समस्या से ग्रस्त हैं। देखिएगा आप लोग तो अक्सर निकलता है कि यूट्यूब पे या सोशल साइट्स पे डाल देते हैं कि नमामि गंगे या इस योजना में इतने पैसा लगा फिर भी गंगा साफ़ नहीं है, और वहीं तालाब के किनारे का फोटो उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। उसी झील के किनारे का फोटो डाल दिया जाता है जिसमें कचरा लगा हुआ है। तो प्रदूषण की समस्या से अभी भोज झील जो मध्य प्रदेश का है वो त्रस्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें है हेडिंग डाला गया है क्या कि उत्तराखंड की प्रमुख झीलें। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें जो हैं वो यहाँ पर चर्चा की गई है। अब उत्तराखंड में अभी हमने नाम लिया था तालों में ताल नैनीताल। ठीक है, नैनीताल झील यह एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है।
इस झील को नैनी झील के नाम से भी जाना जाता है। यह गुर्दे के आकार या अर्धचंद्राकार झील है। अगला है डोडी ताल झील। डोडी ताल झील एक मीठे पानी की झील है जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह 3024 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। डोडीताल झील को धार्मिक मान्यता के आधार पर गणेश जन्मभूमि के रूप में विशेष महत्व दिया जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पर झील है। इसके अलावा कौन से झील है, तो यहाँ पर एक भीमताल झील है, सात ताल झील है, देवताल झील है, मालाताल झील है, राकस ताल झील है, खुरपा ताल झील है या खुरपताल, ठीक है, नौकुचिया झील है, नौकुचिया ताल झील। यानी देखिए यहाँ पे सब में एक चीज आपको कॉमन देखने के लिए मिलेगा, क्या, ताल। सब में एक चीज कॉमन आपको दिखने के लिए मिला, क्या, ताल। यानी ताल वाले ज्यादातर झील क्या होंगे, उत्तराखंड के होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ राज्यों का जो अलग अलग हैं उनको यहाँ पर आपको व्यवस्थित कर दिया गया है। जैसे देखिए राजस्थान के प्रमुख झीलों के नाम डाल दिया गया आपको। कौन कौन से राजस्थान में झील है, तो राजसमंद झील है, जयसमंद झील है, नक्की झील है, सांभर झील है, फतेह सागर झील है, लुनकरसर झील है, डिडवाना झील है, पिचोला झील है, आना सागर झील है, कुचामन झील है, डेबर झील है और पुष्कर झील है, ठीक है। इनके बारे में आप लोग चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। इतना डीपली ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आता, इसीलिए हमने नहीं डाला है। फिर भी इससे यह कौन झील कहाँ पड़ता है, इसके लिए आप लोग को एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं महाराष्ट्र की प्रमुख झील में कौन कौन है। देखिए महाराष्ट्र है परंतु बिहार वहाँ पे है। विहार झील, तुलसी झील, पवई झील, लोनार झील। लोनार झील का हमने चर्चा कर दिया है, उल्का पिंड से बना है। हिमाचल प्रदेश में क्या है, देखिए हमने कहा था कि उत्तराखंड में जितने ताल लगे हैं उत्तराखंड में होंगे, परंतु यहाँ पर भी ताल वाले हैं। तो कौन सा है, सूर्य ताल है यहाँ पे। भृगु झील, मछियाल झील, रेणुका झील, सूरज ताल झील, चंद्र ताल झील, पराशर झील, लामाडल एवं चांदरनौन झील, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश के हैं। तो अपवाद वाले तीन सबसे ज़्यादा पूछता है सूरज ताल। देखिए यहाँ पर सूर्य ताल और सूरज ताल एक ही है, ठीक है। सूर्य ताल और सूरज ताल एक ही झील है। चंद्रताल झील, सूरज ताल और चंद्रताल झील जो है अपवाद है, उत्तराखंड से ही आपको याद रखना कि ये दोनों हिमाचल में पड़ते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश के झीलों की, तो आंध्र प्रदेश में क्या क्या पड़ता है, कोलोरू झील पड़ता है, पुलिकट झील पड़ता है, हुसैन सागर, सरूनगर, ओस्मान, हिमायत सागर, ठीक है। और इसके बाद एक आपका पड़ता है सिक्किम में लोनार झील और पोई झील। लोनार ये दूसरा वाला है, मानव निर्मित वाला, ये सॉरी ये झील है जो प्राकृतिक झील है इस तरह का। चलिए इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सिक्किम के प्रमुख झीलों के नाम देख लीजिए, लोनार झील और पोई झील दिया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। केरल के प्रमुख झीलों के नाम, यहाँ पर कुछ ऐसे झील हैं। देखिए वेम्बनाथ झील का मैंने चर्चा कर दिया है। अष्टमुदी झील उसके बाद आता है, उसके बाद मांचीरा झील आता है, फिर पराउर झील आता है, फिर शास्तमकोटा झील आता है। कर्नाटक के प्रमुख झील में पंपा सरोवर, इसके बाद उंकल झील, उलसूर झील, कावेरी भीमेश्वर, अयंकेरी झील। उतना ज़्यादा फेमस है नहीं। हाँ, तमिलनाडु में कोडाई कनाल झील, कोलिवली झील, रेड हिल्स, बिरमर, बेरिजम झील। सिक्किम का सोंगमा झील, गुरुदोगमा झील। हरियाणा का सूरजकुंड झील, कर्ण झील, तिलियार झील, टिक्कर झील, बड़खल झील। मध्य प्रदेश के प्रमुख झील, एक हमने बहुत झील के बारे में चर्चा कर दिया है, एक लाखा बंजारा झील, दो प्रमुख है। अब देखिए उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है कि बड़ी ताल है, नाचन ताल है, चीका झील है, फुलहर झील है, गोमत झील और कठौता झील। ये क्वेश्चन आ चुका है, कठौता झील कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश विविध हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि ये सारा उत्तर प्रदेश में कौन कहाँ पड़ता है। आगे तेलंगाना में पड़ता है हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब भारत की मानव निर्मित झीलें, भारत की मानव निर्मित झीलें कौन कौन से उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला जो है आपका गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील यह कहाँ पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। किस नदी पर है ये, तो सतलज नदी किनारे। अब देख लीजिए मैप में आपको दर्शा दिया गया है कि गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश कहाँ है और गोविंद सागर झील कहाँ है। प्रमुख बिंदु क्या है कि यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। मतलब भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील अगर आ गया तो गोविंद सागर झील टिक कर देना है। यह कब बना था, तो यह जब भाखड़ा नांगल बांध बना था तो उसी समय बना था। यानी भाखड़ा नांगल बांध निर्मित होने पर गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ था। इसका नाम सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर है। यानी सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, उन्हीं के नाम पर गोविंद सागर झील रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नागार्जुन झील। नागार्जुन झील नाम नागार्जुन, साउथ का हीरो सुने हैं, साउथ का मतलब आंध्र प्रदेश। साउथ में नदी कृष्णा नदी फेमस है, ठीक है। नागार्जुन झील आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर। मैप में देख लीजिए, आपको बता दिया गया है आंध्र प्रदेश कहाँ है और कृष्णा नदी पर नागार्जुन झील बना है। मुख्य बिंदु क्या है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है।
दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। यह नागार्जुन सागर बांध जो भारत का सबसे ऊंचा और लंबा बांध है के बनने से बना है। मतलब नागार्जुन सागर बांध परियोजना जब बना तो उस समय जो भाग अलग हुआ उससे एक झील का निर्माण हुआ, उसको नागार्जुन सागर झील कहते हैं, कहीं कहीं नागार्जुन झील भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गांधी सागर झील। यह गांधी सागर झील मध्य प्रदेश में और यह चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश में 3 राणा और ये गांधी और एक जवाहर तीनों मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का यहाँ मैप में दर्शाया गया है कहाँ पर है। यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। यह चंबल नदी पर स्थित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का एक हिस्सा है। हमने बताया था कि 3 गांधी, राणा और जवाहर तीनों को मिलकर चंबल नदी परियोजना एक बनाया गया था, उसी में से एक गांधी सागर झील है। यह भी क्या है, मानव निर्मित झील है। ठीक है, आगे देखते हैं जवाहर सागर झील। देखिए उसी पर फिर चर्चा हो गया। जवाहर सागर झील कहाँ है, तो राजस्थान में ये पड़ता है। ठीक है, नदी कहाँ पर, चंबल नदी है और ये राजस्थान में दर्शाया गया। ठीक है, चंबल नदी जहाँ जहाँ से गई है 3 झील बना है। इसे राणा प्रताप सागर भी कहते हैं, मतलब राणा प्रताप सागर झील भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ये आगे है थोड़ा सा, परंतु नाम राणा प्रताप सागर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग उकाई झील। ये उकाई परियोजना से निर्मित झील है और ये कहाँ पर है, तो गुजरात में है। गुजरात में कहाँ पर है, तो ताप्ती नदी पर ये है। कौन, उकाई झील। मैप में देख लीजिए, गुजरात को दर्शाया गया और उकाई झील को दर्शाया गया है। यह उकाई परियोजना से निर्मित झील है, उकाई परियोजना से उकाई झील। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह के और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, साथ ही कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।